बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस। हमारे पास क्या है, बलूचिस्तान का जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का पूरा चेंज हो गया। फिजिक्स भी चेंज हो गया, केमिस्ट्री भी चेंज हो गया, बायोलॉजी भी चेंज हो गया। तो आज हम क्या है, जो न्यू बुक है बलूचिस्तान बोर्ड का 2024 में जो हमारे पास क्या है, जो न्यू बुक आ गया बलूचिस्तान बोर्ड का फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, मेनली हम क्या करेंगे, आज फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पूरा फिजिक्स बुक है हमारे पास, उससे पहले देखो आज हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। मगर इससे पहले देखो, चैप्टर नंबर 1 को पूरा जो थ्योरी है न्यू सिलेबस के मुताबिक, उसी तरह चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट सारे चैप्टर मैंने अपलोड किए हैं। कुछ चैप्टर रहते हैं, उसी तरह जो कुछ चैप्टर रहते हैं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपलोड कर रहा हूँ न्यू सिलेबस के मुताबिक। तो आपने क्या करना है, वो तमाम लेक्चर आपने क्या है देखने हैं। क्या है, मैंने पूरा न्यू सिलेबस के मुताबिक अपलोड किया। उसी तरह बायोलॉजी भी क्या है, न्यू सिलेबस के मुताबिक ऑलमोस्ट अपलोड किया है। कुछ चैप्टर रहते हैं, केमिस्ट्री भी न्यू सिलेबस के मुताबिक मैंने ऑलमोस्ट अपलोड किया है, कुछ चैप्टर रहते हैं। तो इसी वजह से फिजिक्स भी मैंने अपलोड किया है। जो न्यू सिलेबस है मिनी बलूचिस्तान बुक का, जो हमारे पास क्या है बलूचिस्तान बोर्ड का जो फर्स्ट ईयर है, पूरा न्यू सिलेबस को मैं अभी इंशाल्लाह कवर करूंगा। कुछ महीनों में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मगर आज हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, जो फिजिक्स है चैप्टर नंबर 1 बलूचिस्तान बोर्ड का जो न्यू बुक है हमारे पास, मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1 का नाम है, उसका हम क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखो पहले से बोर्ड पर मैंने न्यूमेरिकल लिख लिया, मैंने पहले डेटा लिख लिया, फिर फार्मूला, फिर सोल्यूशन। न्यूमेरिकल देखो, जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा। एक दफा आपने अपने बुक को खोलना है, स्टेटमेंट को एक दफा लाजमी क्या है अपने नजरों से गुजारना है, स्टेटमेंट को एक दफा आपने लाजमी पढ़ना है। पहले से बोर्ड पर मैंने लिखा है, इसी वजह से एट द मोमेंट मैं नहीं लिखता होता कि फिर साफ सुथरा नहीं आता है उतना। पहले से मैंने बोर्ड पर लिख लिया था कि एक साफ सुथरा वेल डिफाइंड क्या है, आप इसको लिख भी सको और आप एक अच्छे नोट्स भी डेवलप कर सको। देखो अच्छे नोट्स का फायदा क्या है, अगर आपने अच्छे नोट्स बना लिया ना, आपके साथ अच्छे प्रिसाइज नोट मौजूद है, तो आपके पेपरों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छे नोट्स मौजूद है, ब्रीफ अच्छे नोट्स मौजूद है, तो जब आपके पेपर के दिन करीब होते हैं ना, तो वो जो ब्रीफ अच्छे वेल डिफाइंड नोट्स होते हैं, उसका फायदा ये है कि आप कम टाइम में बहुत सारे चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो जो थ्योरी है देखो न्यू सिलेबस का, इससे पहले चैप्टर नंबर 1 का जो पूरा थ्योरी है न्यू सिलेबस के मुताबिक, वो मैंने अपलोड किया। चैप्टर नंबर 2 भी ऑलमोस्ट अपलोड है, तो आपने उसको देखना है। सही है। अब हमारे पास क्या है, हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, अपने डेटा एक दफा अपने बुक्स में देखना है और अपनी नजरों से गुजारना है। अब हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 1 में डेटा। डेटा हमें क्या गिवन है, सिंपल, आपको यहां से भी समझ आएगा। देखो मगर आपने स्टेटमेंट को लाजमी एक दफा पढ़ना है। हमारे पास क्या है, 150 वर्कर है, वो 25 दिन क्या करते हैं, एक बंडल को क्या करते हैं, सिंपल वहां पर क्या है, खुदाई करते हैं। 25 वर्कर है, 150, सॉरी मैं 25 करो, 150 वर्कर है, वो 25 दिन क्या है काम करते हैं, खुदाई करते हैं। अब हमसे क्या पूछा है, अब देखो एक खुदाई करते हैं मतलब एक जगह है, वहां पर क्या कर रहे हैं, वो खुदाई कर रहे हैं। मतलब 150 वर्कर है, वो 25 दिन में उस जगह की खुदाई करते हैं। लेट सपोज कोई भी कमरा है, कोई भी चीज है, वहां पर वो क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। सिंपल क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। मगर हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या गिवन है, वो बोलते हैं अगर 250 वर्कर, अगर हम वर्कर को 150 से क्या कर देंगे, 250 कर देंगे, हम वर्कर को बढ़ा देते हैं। तो अगर हम वर्कर को बढ़ा देंगे तब हमारे पास कितने दिन लगेंगे। देखो पहले 150 वर्कर थे, वो 25 दिन में वहां पर खुदाई कंप्लीट कर रहे थे। सही है। अब हमसे क्या कह रहे हैं, अगर हम वर्कर को 150 से 250 कर दिए, तब बताओ वहां पर उस जगह की खुदाई में कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेंगे। सिंपल देखो यहाँ पर रेशियो आपने बनाना है, जिस तरह हम क्लास 8 में पढ़ते थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसी तरह हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन, जिस तरह हमने 8 क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पर भी सिंपल हमने रेशियो बनाना है। देखो वर्कर डेज रेशियो बनाना है, प्रोपोर्शन बनाना है, सिंपल। अब देखो वर्कर वर्कर 1 हमारे पास सिंपल डे 1, मतलब जो हमारे पास पहला कंडीशन है, इसको हम क्या नाम देंगे, वर्कर 1। यहाँ पर हमारे पास डेज को हम क्या नाम देंगे, डे 1। उसी तरह जो सेकंड है, यहाँ पर वर्कर 2 W2 लिखेंगे और डे 2। सिंपल देखो हमारे पास वर्कर 1, जो हमारे पास W1, W का मतलब क्या है, वर्क नहीं है, वर्कर है। सही, सिंपल। तो W1 हमारे पास क्या है, 150 और डेज कितने लग रहे हैं, 25 दिन लग रहे हैं, इज इक्वल टू। अब सिंपल दूसरा कंडीशन, 250, अगर हम वर्कर को 250 कर देंगे तो कितने डेज लगेंगे, डे 2 हमने करना है, उसकी जगह मैंने x लिख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 3750 आएगा हमारे पास। 250 को x से मल्टीप्लाई करेंगे वही x आएगा। तो सिंपल x यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 250 क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, आपके साथ आंसर क्या आएगा, 50 डेज आएगा। 15 दिन लगेंगे अगर आप वर्कर को क्या करोगे, 150 से क्या कर दोगे, 250, तो कितने दिन आपको लगेंगे, 15 डेज उस वर्कर को लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने। न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम।
देखो एक मास स्प्रिंग सिस्टम होता है, एक सिंपल पेंडुलम होता है। मास स्प्रिंग सिस्टम का अगर आपने टाइम मालूम करना है उसके लिए अलग फार्मूला होता है, अगर आपने सिंपल पेंडुलम का टाइम मालूम करना है उसके लिए अलग फार्मूला होता है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो सिंपल हमारे पास क्या है, लेंथ कितना गिवन है 0.99 मीटर हमारे पास लेंथ गिवन है। टाइम कितना गिवन है, सिंपल 2 सेकंड हमारे पास टाइम गिवन है। अब हमसे स्टेटमेंट में क्या किया, अगर हम लेंथ को रिड्यूस कर दे हाफ, मतलब लेंथ को रिड्यूस कर दे हाफ, ये जो लेंथ हमारे पास गिवन है अगर हम इसको हाफ कर दे रिड्यूस कर दे, तब हमसे पूछा है कि वहां पर टाइम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा। सिंपल देखो अगर हम लेंथ को हाफ कर दे 0.99 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल क्या बन जाएगा हाफ, तो लेंथ हमारे पास क्या बन जाएगा 0.495 मीटर। इसको हमने एल प्राइम का नाम दिया। एल प्राइम का मतलब क्या है, सिंपल डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि मिक्स ना हो जाए। जो पहला ओरिजिनल लेंथ है वो क्या है 0.99, फिर वो रिड्यूस हो गया, कितना हाफ रिड्यूस हो गया मतलब आधा हो गया, तो हमारे पास जो न्यू लेंथ आ गया वो क्या है, उसको हमने एल प्राइम का नाम दिया। बस सिंपल, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, इसको स्मॉल एल लिखो या इसको कैपिटल एल इस तरह लिखो, सिंपल डिफरेंशिएट करने के लिए। तो हमारे पास ये आएगा। अब आपने क्या किया, वो कहता है जब लेंथ रिड्यूस हो गया ना, तो अब आपने बताना है सिंपल पेंडुलम का टाइम और फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये है, ये जो लेंथ रिड्यूस हो गया इस लेंथ के मुताबिक हमने टाइम बताना है और फ्रीक्वेंसी बताना है। ये लेंथ नहीं, इस जो लेंथ को हमने रिड्यूस किया इस रिड्यूस लेंथ के मुताबिक अपने टाइम बताना है और फ्रीक्वेंसी बताना है। तो इसका मतलब क्या है, हमने टी प्राइम बताना है और एफ प्राइम बताना है। टी प्राइम और एफ प्राइम का मतलब क्या है, सिंपल टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बताना है सिंपल पेंडुलम का। तो टी प्राइम और एफ प्राइम का मतलब क्या है, इसी वजह से मैंने एल के ऊपर क्या लिखा, प्राइम। डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने टी के ऊपर भी लिखा प्राइम और एफ के ऊपर भी लिखा प्राइम लिखा, सिंपल। तो इसको आप क्या है, सिंपल अपने टाइम पीरियड के मुताबिक देखो, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आपने सिंपल किस तरह फाइंड करते, सिंपल देखो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 2 पाई अंडर रूट एल प्राइम डिवाइडेड बाई जी। तो 2 पाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू क्या है 3.14, एल की वैल्यू एल प्राइम देखो एल आप ये यूज नहीं करना, हमें डेटा में बताया कि जब लेंथ रिड्यूस हो जाए तब आपने बताना है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या। तो हमने ये रिड्यूस वाला लेंथ यूज करना है। देखो 0.495 डिवाइडेड बाई 9, जी की वैल्यू 9.8, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे 0.05 आएगा सिंपल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6.28, ऑलमोस्ट क्या है 6.28 आंसर है, क्या है 6.28 या 6.28। अब हमारे पास जब 6.28 आ गया ना, अब जब आप अंडर रूट लोगे 0.0505 का तो क्या बन जाएगा 0.225। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.25 या ऑलमोस्ट 0.प्रिसाइजली कहोगे तो 0.28 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1.41 सेकेंड, हमारे पास क्या बनेगा आंसर बनेगा, सही है। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल है, अपने सिंपल क्या है इस जेन में डेटा को रखना है। अब एफ प्राइम आपने फ्रीक्वेंसी बतानी, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम का इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय टी प्राइम, 1 डिवाइडेड बाय 1.41 डिवाइड करोगे 0.41 हर्ट्ज, हमारे पास क्या बनेगा 0.71 हर्ट्ज, हमारे पास क्या आएगा फ्रीक्वेंसी। एक बात आपने याद रखना है, आपने जो यूनिट है ना, यूनिट का खास ख्याल रखना है। अगर न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल 5 नंबर का था आपके बोर्ड के पेपर में, अगर आपने यूनिट गलत लिखा, देखो आंसर सही निकाला, यूनिट लिखा नहीं या गलत लिखा, तो आपके 2 नंबर क्या है डायरेक्ट करते हैं। यूनिट बहुत ही लाजमी होता है। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास क्या है, स्पीड गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, हमने डिस्टेंस मालूम करना है, टाइम कितना गिवन है 1 ईयर। मतलब क्या है, हमें बताया कि एक लाइट है ना, वो अगर 1 साल तक सिंपल हमारे पास 1 साल तक वो क्या है, अगर वो इतनी स्पीड से क्या है, जो लाइट है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर स्पीड ऑफ लाइट से क्या है मूव करे, तब बताओ वो लाइट हमारे पास अगर 1 साल तक वो सफर करे वो कितना फासला कवर करे। कितना सिंपल न्यूमेरिकल है। तो अपने सबसे पहले जो टाइम है, देखो डेटा को हल करने के लिए, न्यूमेरिकल को हल करने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं। आपने डेटा को देखना है, अगर डेटा एस आई यूनिट में गिवन था तो तब आपने उसको हल करना है। अब जो टाइम का एस आई यूनिट है हमारे पास ईयर नहीं है, तो टाइम का एस आई यूनिट हमारे पास क्या है सेकेंड है। तो ये से आप सेकेंड में किस तरह चेंज करोगे, 1 साल है तो 1 को कितने किससे मल्टीप्लाई करोगे 365, पूरे साल में कितने दिन होते हैं 365 मल्टीप्लाई बाय, उसी तरह एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, सबको मल्टीप्लाई करोगे 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकंड। तो अब हम मालूम करते हैं फासला, एस इज इक्वल टू वीटी, स्पीड हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, टाइम हमारे पास ये है, तो मल्टीप्लाई करोगे 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर, हमारे पास क्या बनेगा इतना फासला हमारे पास कवर करेगा। तो यहां तक आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 डेटा हमें क्या गिवन है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो आप इसको खुद भी हल कर सकते हो, एक दफा डेटा पढ़ो, बहुत ही आसान। देखो
नैनो सेकेंड इन 1 सेकेंड। देखो कितने नैनो सेकेंड होंगे हमारे पास, 1 सेकेंड। अब देखना 1 नैनो सेकेंड, नैनो किसके बराबर होता है, प्रीफिक्स से हमारे पास 10⁻⁹। इसको मैंने चैप्टर नंबर 1 में देखो थ्योरी में डिटेल से पढ़ा है। प्रीफिक्सेस क्या है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, वहां पर थ्योरी में मैंने तमाम चीजों को डिटेल से पढ़ा है। तो 1 नैनो सेकेंड किसके बराबर होता है, 10⁻⁹। नैनो किसके बराबर होता है, 10 एन की जगह में क्या लिखूंगा, 10⁻⁹ और साथ में सेकेंड। इनका मतलब क्या है, नैनो। अब देखो अगर मैंने 1 सेकेंड में मालूम करना है कितने नैनो नैनो सेकेंड है, तो सिंपल 10⁻⁹ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1 / 10⁻⁹ इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 10⁻⁹ को ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻+9। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻9 नैनो सेकेंड। 10⁻9 नैनो सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इतने नैनो सेकेंड है। अब हमसे दूसरा स्टेटमेंट, हमें इसी स्टेटमेंट में हमें क्या पता है कि मोर देन द नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 ईयर। मतलब मतलब 1 सेकेंड में जितने नैनो सेकेंड होते हैं ना, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर आप 1 साल में सेकेंड को काउंट करोगे। तो सिंपल 1 साल में जितने सेकेंड आते हैं ना, वो कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सेकेंड इन नैनो सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में जितने नैनो सेकेंड आते हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 ईयर। ये हमने बताना है। देखो मोर देन द नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 ईयर, मतलब 1 साल में हमारे पास जितने सेकेंड आते हैं ना, उससे ज्यादा सेकेंड मौजूद है, क्या है, वो 1 नैनो। मतलब 1 सेकेंड में कितने नैनो सेकेंड, सिंपल हमारे पास 1 सेकेंड में देखो 10⁻9 नैनो सेकेंड। ये जो सेकेंड है ये ज्यादा है हमारे पास, एक मुनासिबत है 1 साल। सिंपल आपने ये देखना है। तो देखो 1 ईयर में हमारे पास आप सेकेंड, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। तो 1 साल में कितने सेकेंड है, देखो 1 जरा 365, मैंने 356 लिखा है, 365 जरा 24 जरा 60 तो हमारे पास ये आंसर बनेगा। 3.15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7। यहाँ पर कितना आ रहा है, 10⁻9 आ रहा है। तो मतलब क्या है, 1 के साथ कितना जीरो लिखोगे, 9। मतलब यहाँ पर 3 के साथ कितना जीरो लिखोगे, 7 जीरो लिखोगे। कितने जीरो, 7 जीरो लिखोगे। तो इसका मतलब क्या है, 1 साल में इतने सेकंड है। और अगर आप देखोगे 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड है, इतने। तो नैनो सेकंड ज्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू अगर आप देखोगे कि 1 साल में कितने सेकंड है। तो सिंपल ये नोमेरिकल है। नोमेरिकल नंबर 5, डेटा हमारे पास क्या गिवन, आपने किलोमीटर पर आवर। देखो नंबर 1 तीन चीजें हमें गिवन है, हमने सिंपल बहुत ही आसान चीज है कि पहले में क्या गिवन है, 20 मीटर पर सेकंड को हमने किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में हमने चेंज करना है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में हमने जाना है। देखो 20, अगर अपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपने क्या करना है, 3600 डिवाइडेड बाई 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 20 जरा 3600 डिवाइडेड बाई 1000, आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा, 3.6। क्या आएगा, 3.6। तो 20 को 3.6 से मल्टीप्लाई करोगे, 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपने सिंपल एक जेन में एक चीज याद रखना है, अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओगे, जो भी नंबर आएगा आपने क्या करना है, उस नंबर को क्या करना है, 3.6 से मल्टीप्लाई करना है। इससे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 3600 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3.6। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए जो भी नंबर आपको गिवन होगा, आपने उस नंबर को सिंपल 3.6 से मल्टीप्लाई करना है। ये चौथा नंबर आपने इस जेन में याद रखना है। अगर ये याद नहीं है तो फिर ये पूरा याद रखो। अब देखो फिर से आपने क्या करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है। कितना गिवन है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8, फिर से हमने 36 से डिवाइडेड बाई 1000, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 3.6। तो 3.6 को सबसे पहले 3.6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 10.8 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8। अब पॉइंट यहाँ पर मौजूद है ना, जब मैं पॉइंट को यहाँ पर मूव कराऊंगा ना, देखो जब पॉइंट को यहाँ पर मूव करूंगा तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी। तो 1.08 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 किलोमीटर पर आवर। देखो आपको कि ये जो साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास, ये तमाम चीजें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के बारे में, राउंड अप के रूल के बारे में, ये तमाम चीजें मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया। साथ में आपको अच्छे नोट्स भी मिलेंगे, तो उस लेक्चर को लाजमी देखना। न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगी। अब सी में देखो 220 किलोमीटर पर आवर को आपने किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड। अब उल्टा है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर आपने जाना है तो सिंपल इस नंबर को भी क्या करो, उल्टा करो। ऊपर 1000, नीचे 3600। देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे, देखो किलो किसके बराबर होता है, 1000 पर आवर। किस आवर, किसके आवर में कितने, देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60।
60 जरा बेस 60 क्या बन जाएगा 36। तो देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे तो किलो पहले है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। किलो किसके बराबर होता है 1000, तो आप 1000 ऊपर लिखोगे 3600 नीचे लिखोगे। अब देखो नंबर को सिर्फ आपने उल्टा कर दिया, 1000 ऊपर गया 3600 नीचे आ गया। जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे, जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो 0.278 220 से मल्टीप्लाई करोगे 61.2 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर 6, डेटा हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी का स्क्वायर। आपने इसको प्रूव करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, मतलब अगर आप डायमेंशनली चेक करोगे ये करेक्ट है या नहीं। देखो डायमेंशन पर मैंने बहुत बड़ा लेक्चर दिया, 2 लेक्चर डायमेंशन पर क्या है मैंने डायमेंशन पर मौजूद है। अगर आपने डायमेंशन का लेक्चर देखा होगा तो वहां पर मैंने इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल कराए, तो ये आप खुद ब खुद भी कर सकते हो। तो हमने इसको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अब देखते हैं लेफ्ट साइड किसके बराबर है डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल एल, और उसको अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बात करना है। तो लेफ्ट साइड हमारे पास है। राइट साइड में देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एल टी की पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करोगे। उसी तरह टाइम का डायमेंशन क्या है कैपिटल टी, उसी तरह ब्रैकेट में बंद करोगे प्लस एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है एल टी -2, फिर उसी तरह टाइम का डायमेंशन क्या है टी की पावर 2 फिर ब्रैकेट में बंद करोगे। अब सिंपल देखो टी की पावर -1 है, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है टी की पावर क्या है +1, यहाँ पर -1 यहाँ पर क्या है +1, तो -1 +1 आपस में क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। सिंपल देखो डायमेंशन आप कहोगे एल टी -1 जो बेसिक्स है, देखो डायमेंशन का अगर आपने लेक्चर देखा होगा ना तो आपका हर बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वहां पर मैंने ये तमाम चीजें एक्सप्लेन करी, तो आपने वो थ्योरी का लेक्चर लाजमी देखना है, न्यू सिलेबस के मुताबिक तमाम चीजें एक्सप्लेन की। यहाँ पर टी की पावर -1 यहाँ पर +1, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे खत्म। यहाँ पर देखो टी की पावर -2 यहाँ पर +2, तो ये दो आपस में क्या हो जाएंगे खत्म। इस साइड भी एल, यहाँ पर भी एल बचेगा यहाँ पर भी, तो एल प्लस एल क्या बन जाएगा 2l। देखो ये जो 2 है इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो नंबर है ना इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ये मैंने डायमेंशन में आपको पढ़ाया भी है। तो सिंपल देखो इस साइड पर भी हमारे पास क्या है एल, इस साइड पर भी हमारे पास क्या है एल, तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या है दोनों साइड क्या गए बराबर, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है। न्यूमेरिकल नंबर 7, डेटा हमें क्या गिवन, डेटा में एक बड़ा स्टेटमेंट गिवन है, मगर स्टेटमेंट है बड़ा मगर बहुत ही आसान, मैंने आपको लिए आसान बना दिया। देखो हमें क्या गिवन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, वेलोसिटी पर, रेडियस पर, इन तीनों पर क्या कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या है डिपेंड कर रहा है। तो आपने मालूम किस तरह करना है सिंपल, अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को खत्म करना है तो क्या लिखोगे कांस्टेंट एफ सी इज इक्वल टू के एम की पावर ए वी की पावर बी आर की पावर सी। खुद से कोई भी पावर लगाना है, देखो जिस तरह मैंने क्या लगा लिया एम की पावर ए वी की पावर बी आर की पावर क्या लगाई सी, खुद से कोई भी पावर आपने लगाना है। पावर लगाना है, पावर इसी वजह से लगाना है ताकि आप उसको प्रूव कर सको। अब हम इसको प्रूव करते हैं, पावर अपने कोई भी लगाना है मगर लगाना लाजमी है। अब देखो फोर्स का डायमेंशन क्या है, चाहे सेंटीमीटर फोर्स हो सेंटीमीटर जो भी फोर्स हो, फोर्स का डायमेंशन हमारे पास क्या होता है एम एल टी की पावर -2, तो ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड का डायमेंशन बना। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में देखो मास का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल एम, पावर क्या है ए, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है एल टी की पावर -1, पावर क्या है बी, रेडियस का डायमेंशन क्या है, रेडियस हमारे पास लेंथ है तो हम क्या लिखेंगे कैपिटल एल लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे सी। अब देखना यहाँ पर देखो एम एल टी सबको क्या है अलग लिख, देखो एम मैंने लिख लिया अलग, फिर मैंने क्या कर दिया एल लिख लिया अलग, फिर मैंने टी लिख लिया अलग, और टी की पावर क्या है -2, सबको अलग अलग मैंने क्या कर दिया लिख दिया। अब देखना एम की पावर ए, यहाँ पर देखो एल की पावर क्या है बी प्लस सी, टी की पावर क्या है -बी। आपको ये किस तरह है देखो एल की पावर यहाँ पर देखो एम की पावर मैंने लिख लिया सिर्फ एक एम मौजूद है पूरे डेटा में, हमारे पास दूसरा एम नहीं, तो एम की पावर ए मैंने लिख लिया। एल की पावर देखो एल की पावर हमारे पास क्या है, ये जो भी है ना ये भी क्या है एल के ऊपर भी आएगा और ये भी क्या है -टी के ऊपर भी आएगा, तो एक एल का पावर तो हमारे पास भी आएगा और एक एल यहाँ पर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे एक एल लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लिखेंगे एक दफा बी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे प्लस सी लिखेंगे, क्योंकि जब एक बेस एक जैसा हो तो पावर को हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, ये मैं कानून दी। यहाँ पर देखो टी, टी हमारे पास टी की पावर क्या है ये -1 है, टी की पावर देखो तो ये होल पावर क्या है बी, तो जब बी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा -बी, दूसरा टी हमें नजर नहीं आता। अब आपने क्या करना है इस साइड का एम इस साइड का एम से कंपेयर करना है, इस साइड का एल इस साइड
के एल से कंपेयर करना है, इस साइड का टी इस साइड के टी से कंपेयर करना है। इसको मैंने थ्योरी में आपको डिटेल से भी पढ़ाया है, अगर आपने थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा होगा तो बहुत ही आसान, अपने से कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो सिंपल, पहले मैं क्या करता हूँ m, इस साइड में m हमारे पास क्या है ये, और इस साइड में देखो m की पावर क्या है a, तो यहाँ पर m की पावर कुछ भी नहीं, उसका मतलब क्या है 1, तो बेस यहाँ पर m, बेस यहाँ पर m, बेस एक जैसे है तो हम पावर को कंपेयर करते हैं। 1 किसके बराबर है a, तो हमारे पास क्या है a, हमारे पास किसके बराबर आ गया 1 के बराबर यहाँ पर। अब l को कंपेयर करते हैं, यहाँ पर l तो मैंने लिख लिया l की पावर कुछ भी नहीं तो हम क्या लिखते हैं 1, इस साइड पे देखो l की पावर क्या है b प्लस सी, तो मैंने लिख लिया b प्लस सी। तो देखो यहाँ पर भी बेस l, यहाँ पर भी बेस l, जब बेस बराबर होती है तो पावर हमारा क्या होता है आंसर 1 किसके बराबर है b प्लस सी। अब आते हैं t की बात है, t यहाँ पर देखो t की पावर -2, तो t की पावर हमारे पास क्या है -2 इज इक्वल टू, इस साइड पे देखो t की पावर हमारे पास क्या है -3। तो सिंपल देखो पावर बेस हमारे पास टी बेस एक जैसा है तो पावर को हम कंपेयर करेंगे, -2 किसके बराबर है -3, तो माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा खत्म, b किसके बराबर आ गया 2। अब देखो c की वैल्यू हमारे पास -1 है, आप कहोगे किस तरह, देखो इस इक्वेशन से हम निकालते हैं, देखो b की वैल्यू अभी हमने क्या है निकाल दी, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ इसी इक्वेशन में, यहाँ पर देखो 1 इज इक्वल टू b की वैल्यू हमने क्या निकाल दी 2 प्लस c, 2 को दूसरी तरफ ले जाओगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 - 2 इज इक्वल टू सी, -2 में से एक निकालो क्या बचेगा -1 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई -1। बहुत ही सिंपल, अपने स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता करना है। अब देखते हैं, देखो हमने ये फार्मूला देखा, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला हमें क्या क्या गिवन था स्टेटमेंट पे, बड़ा स्टेटमेंट गिवन है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। आप इसका क्या है सिंपल डायमेंशनली देखो कि डायमेंशनली ये फार्मूला किस तरह का आपने प्रूव करना है, डायमेंशनली हमने क्या है एक रिलेशन बनाना है, तो हमने बना लिया। देखो फिर हमने अपने से एक एक पावर लगा दी, ये पावर अपने लाजमी निकालना है ताकि हम इसको प्रूव भी कर सके। देखो अब एफ सी इज इक्वल टू के, मैंने क्या लिख लिया, देखो m हमारे पास क्या है, मैंने m लिख लिया, यहाँ पर m की पावर कुछ भी नहीं लिखा है। अब देखो a हमारे पास किसके बराबर है a1, तो मैंने m के ऊपर क्या है अगर 1 लिखूं इसका मतलब कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है m की पावर 1। अब देखते हैं v की पावर क्या है b, तो मैंने क्या लिख लिया v की पावर 2। अब कहोगे 2 किधर से आ गया, देखो b किसके बराबर है 2, तो v की पावर क्या है b है या नहीं, तो यहाँ पर भी देखो b किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो मैं v की जगह क्या लिखूंगा 2। अब डिवाइडेड बाय रेडियस, आप कहोगे रेडियस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने डिवाइड में लिखा किस तरह, देखो हमारे पास रेडियस की पावर क्या है c, और c किसके बराबर है -1। देखो अगर मैं यहाँ पर रेडियस लिखता हूँ, देखो रेडियस और रेडियस की पावर क्या है c किसके बराबर है -1, तो अगर मैं रेडियस के ऊपर -1 लिखता हूँ तब भी ये फार्मूला सही है। अगर मैं रेडियस को नीचे लिखूंगा ना, तो जब मैं रेडियस को नीचे लिखूंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी प्लस। तो आपने पढ़ा भी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर है एफ सी किसके बराबर है mv² डिवाइडेड बाय आर। बाकी ये जो कांस्टेंट है, देखो हमें डायमेंशन कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि कांस्टेंट किसके बराबर है, हम देखो स्टोक्स लॉ में कांस्टेंट लगाते हैं, हर फार्मूले में हमें कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में हमें डायमेंशन का जो डायमेंशन हम पढ़ते हैं वो हमें डायमेंशन इस कांस्टेंट की वैल्यू में हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो हमें पता है कि वैल्यू क्या होती है 1, तो के की जगह 1 लिखो, तो एफ सी इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय आर। डायमेंशनली हमने देख लिया, रिलेशन बना लिया, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला हमने निकाल भी दिया। तो सिंपल इसको अपने देखना भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको अपने 1-2 दफा प्रैक्टिस करना है। बाकी सिंपल क्या है आसान है, तो यहाँ तक आप नोट करो, इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से नोट करना है। न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमने क्या मालूम करना है, जो जी है ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका हमने क्या बताना है डायमेंशन। तो सिंपल हमारे पास क्या है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम जो फोर्स मालूम करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला हमारे पास क्या है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो सिंपल अगर आपने जी मालूम करना है ना, तो जी मालूम करना है ना सिंपल, तो r यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, r स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एफ आर स्क्वायर, और m1 m2 जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएंगे डिवाइड। तो सिंपल G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। फोर्स का डायमेंशन क्या है सिंपल m l t की पावर -2 ब्रैकेट में बंद करोगे। रेडियस हमारे पास क्या है लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल L, और r का स्क्वायर है तो हम l के ऊपर भी क्या लगाएंगे स्क्वायर। मास का डायमेंशन क्या है कैपिटल M दूसरे मास की जगह भी क्या लिखेंगे कैपिटल M और ब्रैकेट में बंद करेंगे। या सिंपल 2 दफा m आ रहा है ना, तो इसको आप इस तरह लिखो 2 दफा m, तो m की पावर 2, m की पावर क्या लिखो 2, इस तरह लिखो सिंपल।
अब m की पावर 2 नीचे प्लस में ऊपर ले जाओगे, m की पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब अपने करना क्या है, देखो यहाँ पर m की पावर 1, यहाँ पर m की पावर -2, तो यहाँ पर बेस m, यहाँ पर भी बेस m, तो हम एक बेस कॉमन लेंगे, पावर को क्या करेंगे, जमा करेंगे, तो m की पावर 1 -2, यहाँ पर भी l है, यहाँ पर भी l, यहाँ पर l की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1, तो l की पावर 1 प्लस यहाँ पर l की पावर क्या है 2, यहाँ पर t, बाकी दूसरा t नहीं है, तो t की पावर -2, -2 में से एक निकालोगे क्या रह जाएगा, -1, उसी तरह 1 + 2 क्या बन जाएगा 3, t की पावर -2, ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, तो इसको अपने याद रखना है। अब न्यूमेरिकल नंबर 9, डेटा हमें क्या गिवन है, फिर से डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, आपने हुक लॉ हमने पढ़ा है, हुक लॉ किसके बराबर है, F = -kx, मतलब फोर्स का जो एक्सटेंशन के साथ है वो कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। आपने मालूम करना है स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन, मतलब k का डायमेंशन आपने मालूम करना है, F = -k का डायमेंशन मालूम करना है, x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, x का मतलब क्या होता है एक्सटेंशन, तो F/x = k, मैंने माइनस नहीं लिखा है, मैं सिंपल क्या है k का मैग्नीट्यूड लिखा है, तो मैंने डायमेंशन मालूम करना है, मुझे माइनस की जरूरत नहीं है, तो F/x। अब आते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या है, m/t की पावर -2, ब्रैकेट के अंदर बंद करोगे स्क्वायर, x हमारे पास क्या है एक्सटेंशन, मतलब सिंपल हम लेंथ क्या है डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, तो उसका डायमेंशन क्या होता है l, तो ये l यहाँ पर इसकी पावर कुछ भी नहीं है, ऊपर ले जाओगे पावर क्या हो जाएगी -1, पावर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है पावर +1, ऊपर ले जाओगे -1 हो जाएगा, तो देखो m यहाँ पर भी l, यहाँ पर भी l, तो बेस हमारे पास क्या है सेम है, तो एक बेस हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है, तो पावर मतलब क्या है 1, और यहाँ पर पावर -1, +1 उसी तरह t की पावर -2, +1 खत्म, तो l की पावर क्या बन जाएगी 0, m l की पावर 0, t की पावर -2, तो यहाँ ये क्या बना k का सिंपल डायमेंशन ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ तक हमारा फर्स्ट चैप्टर का मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको पसंद आ गया अपने खांडी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है, और आपने जो भी पहले लेक्चर है ना न्यू सिलेबस के, आपने वो लेक्चर भी तमाम देखने हैं, आपने नोट्स भी बनाने हैं। तो टिल देन अल्लाह।